समिट में मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, देखते रह गए अमेरिका और कनाडा। मोदी से बोले पुतिन, हमारे रिश्ते ऐसे कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। समिट में दुनिया ने देखा मोदी और पुतिन की दोस्ती का दम। बाइडेन पर भारी पड़ी मोदी पुतिन शी जिनपिंग की तिगड़ी। दोस्ती हो तो ऐसी, आज दुनिया के तमाम देश जब इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो यही कह रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर में मौजूद हैं और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें देखकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की टेंशन बढ़ने वाली है। जी हां, तस्वीरें आपके सामने हैं। जब रूस के कजान शहर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। द्विपक्षीय बैठक उनके साथ हुई है, लेकिन इस बैठक में जिस तरीके से हंसी मजाक हुआ है वो तस्वीरें अपने आप में वाकई बहुत कुछ बयां कर रही है। दरअसल पुतिन का भाषण समझने के लिए जब पीएम मोदी को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दरअसल इस भरी सभा में राष्ट्रपति पुतिन ने उस दौरान कुछ ऐसा कमेंट किया कि प्रधानमंत्री मोदी की हंसी नहीं रुक पाई और वो जोर से हंस पड़े। ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने मजाक में मोदी से ये कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप बिना ट्रांसलेटर के भी समझ सकते हैं। यानी साफ तौर पर भारत और रूस के रिश्ते क्या हैं, इसका मतलब अब राष्ट्रपति पुतिन ने समझा दिया है दुनिया को कि आखिर किस तरीके से जब अमेरिका लगातार जो है कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में था, जब भारत को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच जब रूस के कजान में ये ब्रिक्स समिट हो रही है और वहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसके लिए पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया, बल्कि इसके अलावा इस द्विपक्षीय बातचीत में जिस तरीके से जब ट्रांसलेट दरअसल उनके भाषण को किया जा रहा था पुतिन के, तो उस वक्त पुतिन ने यह कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप बिना ट्रांसलेटर के समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या कह रहा हूं। तो जाहिर तौर पर इस बात से समझा जा सकता है कि ये स्तर है दोनों देशों में किस तरीके से विश्वास जो है वक्त के साथ बढ़ा है, और यही वजह है कि विश्वास जब बढ़ा है तो इस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और जाहिर तौर पर खबर ये भी है कि मीटिंग के बाद दिसंबर में पुतिन भी भारत आ रहे हैं। ये भी जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। Целый ряд многопланового сотрудничества в Европе. माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार हम कजान में मिल रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई जहां पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच ये हंसी मजाक जमकर हुआ है और अमेरिका कनाडा जैसे देशों की टेंशन इन तस्वीरों को देखकर बढ़ने वाली है। लेकिन एक और तस्वीर है जो जाहिर तौर पर कनाडा को परेशानी में डाल सकती है। दरअसल इस ब्रिक्स समिट में जिस तस्वीर का इंतजार सबसे ज्यादा था और हमने आपको ये खबर बताई थी कि इस समिट में कई लम्हे कई पल ऐसे आएंगे जो जाहिर तौर पर सुर्खियां बटोरेंगे, और कहीं ना कहीं वो तस्वीर अब निकलकर सामने आई है जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी पीएम मोदी की जो है बातचीत हुई है। जी हां, इस द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जब पुतिन ने डिनर तमाम वर्ल्ड लीडर के लिए रखा,
ब्रिक्स समिट के जो लीडर हैं उनके लिए रखा, तो वहां पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है, जो कि बहुत कुछ बयां करती है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं पूर्वी लद्दाख में तनातनी कम होने के बाद अब डिनर टेबल पर जब शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ मिले तो किस तरीके से एक फ्रेम था और ये तीनों वर्ल्ड लीडर यानी तीनों नेता शी जिनपिंग और पीएम मोदी, इसके अलावा पुतिन, दरअसल कुछ अलग अंदाज में दिखाई दिए। और शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने जिस तरीके से थम्स अप किया, ये जो पीएम मोदी का इशारा था मुस्कुराते हुए, ये काफी कुछ बयां कर रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे चीन को भी ये समझ आ गया है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में वो भारत को नाराज करके आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ये पीएम मोदी का थम्स अप किसके लिए था, ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। और जाहिर तौर पर अमेरिका की चिंता इन तस्वीरों को देखने के बाद बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस समिट का हम बार बार पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, हम लगातार इस बात को भी कह रहे थे कि इस समिट के दौरान कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी जो कि अमेरिका और कनाडा को परेशानी में डालेगी। हम अमेरिका और कनाडा का जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कनाडा ने दरअसल भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, खालिस्तानी की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है, जिस तरीके से भारत की एजेंसियों से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घसीटा है और कहा है कि इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है खालिस्तानियों की हत्याएं की जा रही हैं, ये तमाम आरोप लगाए। हालांकि सबूत कनाडा पेश नहीं कर पाया, लेकिन सब कुछ कनाडा किसके इशारे पर कर रहा है, अमेरिका के, ये भी लगातार जो है चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से चीन का कहीं ना कहीं के साथ जो मसला भारत का चल रहा था, जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह विवाद बना हुआ था और उस विवाद को सुलझाने के लिए लगातार अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो अब पीछे हट चुकी है। अब जो है कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है। इन सब के जब एक प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म जाहिर तौर पर मिलता है तो मोदी रूस जाते हैं और वहां पर पुतिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीच में है, एक कह सकते हैं कि खाई जो पैदा हुई थी भारत और चीन के बीच, उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और डिप्लोमेसी भी, इसका भी मैसेज कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए मिलता है कि किस तरीके से ये तीन बड़े वर्ल्ड लीडर जो हैं वो एक साथ एक मंच साझा कर रहे हैं, वो एक साथ मुलाकात कर रहे हैं। जहां द्विपक्षीय बातचीत जो है पुतिन के साथ मोदी की हो चुकी है, तो वहीं पर अब द्विपक्षीय बातचीत जो है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी पीएम मोदी के साथ होगी। इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दे दी गई है। यानी जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी थी वो मीटिंग आज होगी। तो कुल मिलाकर इस तस्वीर में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पुतिन एक दूसरे को जोड़ने वाले पुल की तरह फिलहाल नजर आ रहे हैं। लगातार पुतिन भी इस कोशिश में है कि जिनपिंग चीन के साथ, ईरान के साथ अपनी जो कहीं ना कहीं रिश्ते हैं वो मजबूत किए जाए, तभी कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड में मजबूत हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो ब्रिक्स समिट है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी मानी जा रही है। दुनिया के 3 ताकतवर देश इसमें शामिल तो है ही, भारत, रूस और चीन, उसके तमाम जो टॉप लीडर हैं। और जाहिर तौर पर ये मुस्कुराती हुई तस्वीर दुनिया की सबसे पावरफुल देश अमेरिका की चिंता बढ़ा रही होगी। दरअसल ब्रिक्स जो है वो 5वीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जिसमें ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। हालांकि इस बार 4 नए देश यानी ईरान, मिस्र,
इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो गए हैं। ब्रिक समूह के देश अमेरिका के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहे हैं और किस तरीके से रूस के साथ तमाम जो कहीं ना कहीं संबंध है वो भारत खत्म करे, इसको लेकर अमेरिका ने हमेशा से भारत पर दबाव बनाया है और ये दबाव रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ज्यादा भारत पर बढ़ा है। लेकिन भारत इस दबाव में नहीं आया और भारत का नेतृत्व जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है। और तस्वीर जब इस तरह की निकलकर सामने आती है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है, करीब 5 साल बाद जो है वो ये द्विपक्षीय बातचीत चीन के साथ भारत की होगी, जहां पर शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ एक टेबल पर नजर आएंगे। तो ये अपने आप में तस्वीरें ना सिर्फ अमेरिका और कनाडा के लिए सदमे से कम नहीं है, बल्कि भारत में बैठे कुछ कह सकते हैं राजनीतिक दलों के नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो दरअसल जिस तरीके से देश विरोधी कुछ ताकतें रही हैं जो जहर खोलने का काम कहीं ना कहीं चीन के मुद्दे को लेकर भारत में किया गया है, उनको भी एक बहुत बड़ा झटका इस समिट से लगने वाला है। और इस समिट में क्या कुछ बातचीत होगी, हालांकि खबर जो निकलकर सामने आई है, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ही इस युद्ध को रोकने की बात कही है। यानी एक बार फिर से वो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसे रोकने की अपील कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से ये दो तस्वीरों की बात हमने की, ये अपने आप में बहुत खास तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं किस तरीके से भारत का दम दुनिया देख रही है। ये तस्वीरें ये भी बयां कर रही है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स समिट में क्या कुछ होगा उसकी जानकारी हम आपको लगातार देंगे। लेकिन फिलहाल इन दो तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है कि एक तरफ पुतिन और मोदी की ये बॉन्डिंग और दूसरी तरफ शी जिनपिंग और मोदी की जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है और उसके बाद जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।